दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने किया दावा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से सितंबर में करेंगे मुलाकात, दोनों के बीच मुलाकात का समय हुआ तय। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, बाढ़ प्रभावित इलाकों से 23,000 लोगों को सेना ने बचाया। और इसके साथ ही सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ी, रंजीत सिन्हा से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा 1 हफ्ते में जवाब। नमस्कार, मैं हूं सुधा सिंह। बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा के छठे दिन भी राहत और बचाव कार्य जोरों पर है, मगर अब भी कई क्षेत्र जलमग्न है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, वहीं पीएमओ द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए 2100 करोड़ की सहायता का ऐलान भी किया गया है। जम्मू कश्मीर आपदा पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। 60 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़, अब तक 220 लोगों की जानें गई। जम्मू कश्मीर बाढ़ राष्ट्रीय आपदा घोषित, पीएम राहत कोष से 2100 करोड़ राहत का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 20 लोगों की जानें गई हैं। नरेंद्र मोदी ने भी यहां तबाही का सैलाब अपनी आंखों से देखने के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर की आपदा बताते हुए जम्मू कश्मीर सरकार को राहत और बचाव कार्यों के लिए 1100 करोड़ पहले ही दिए जा चुके हैं और अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए पीएम ने यहां का जायजा लेने के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए दिए। साथ ही पीएम राहत कोष से 1 लाख कंबल खरीदकर प्रभावितों में बांटने का ऐलान भी किया। पिछले 50 साल में ऐसी मुसीबत न आई हो, ऐसी मुसीबत जम्मू कश्मीर के लोगों पर आई है। जम्मू रीजन में मानव मृत्यु बहुत बड़ी संख्या में हुई है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहाँ की सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है। इस नैसर्गिक प्रकोप में अब तक 23,000 लोग सुरक्षित बचाए जा चुके हैं। भारत पाकिस्तान सीमांत इलाके से सेना और बीएसएफ के 180 से ज्यादा जवान भी यहाँ एयरलिफ्ट कर लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। बिजली पानी के साथ संचार सुविधा पूरी तरह से ठप रहने के बावजूद घाटी में संपर्क नहीं हो रहा है। मौसम साफ होने के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित कर दी गई। मां के भवन जाने वाले नए पुराने मार्ग सहित भैरव घाटी मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं अब भी घट रही हैं। यात्रा के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है जब खराब मौसम के चलते श्रद्धालु लगातार 4 से 5 दिन तक मां के दर्शन नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में आई नैसर्गिक बाढ़ के बाद प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो है जन्नत में आई तबाही का मंजर इतना भयावह हो चुका है कि हर तरफ खौफ का मंजर नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में अब वायुसेना के जवान भी मदद और बचाव कार्य में जुट गए हैं। वायुसेना के जवान लोगों को खाने का सामान और पानी पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। There are 2 types of operations that will have to be carried out. One is food and water drop, and second is the people who are in distress. जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। साथ ही पीएम ने बाढ़ से बेहाल हुए कश्मीर के लिए अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही गुजरात सरकार ने 5 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। गुजरात सरकार की तरफ से 1 लाख से ज्यादा फूड पैकेट प्रभावित स्थानों में भेजे जाएंगे। हमारे देश में जहाँ भी ऐसी कोई कुदरती आपत्ति आती है तो गुजरात सरकार और गुजरात के लोग आपत्ति में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
जम्मू कश्मीर के बांधवों को जो आपत्ति आई है, 50 साल में ऐसी कोई आपत्ति नहीं आई है, ऐसी भयानक आपत्ति आई है। हमारे देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्रीय आपत्ति डिक्लेयर कर दी है और 1000 करोड़ रुपया की मदद करने के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया है। राज्य सरकार हमेशा इसमें सहायभूत होती है और मदद करने के लिए काम करती है। तो मैं आज जम्मू कश्मीर के जो आपत्तिग्रस्त विस्तारों को सहयोग करने के लिए वहाँ के सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपया देने की जाहिरात करती हूँ। हर दिन 1 लाख फूड पैकेट सूखा नाश्ता वहाँ पहुँचेगा। नेक्स्ट 5 दिन तक ये काम हम करते रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगी और केंद्र सरकार हमें दिशा दर्शन करेगी तो आगे भी वो काम हम करते रहेंगे। कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती और ये बात पीएम नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठती है। साल 2005 में अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के वीजा को देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन मोदी का स्वागत करने को बेताब है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि मोदी की अमेरिका वाली यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध कैसे मजबूत किए जाए, इस पे चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से आर्थिक विकास और कूटनीतिक मामलों पर चर्चा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 या 30 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने कहा, राष्ट्रपति बराक ओबामा 29 और 30 सितंबर को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत करने को उत्सुक है। दोनों नेता अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने और इसे प्रगाढ़ बनाने के क्रम में परस्पर हितों के व्यापक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आर्थिक विकास को गति देने, सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने तथा दोनों देशों और दुनिया के दीर्घकालीन फायदों से जुड़ी गतिविधियों में सहयोग के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस से जारी इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी लहर का असर अब अमेरिका पर भी हो रहा है और वो भारत के साथ अपने संबंध और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए बेकरार है। शिल्पा रोंघे, लेमन न्यूज, मुंबई। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए भाजपा को एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के दिल्ली उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर पर आम आदमी पार्टी ने 4 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का आरोप लगाया है। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारियों के साथ भाजपा को एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा और इसकी दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर पर 4 करोड़ की रिश्वत की पेशकश के आरोप है। पार्टी ने पहले इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बाद में शेर सिंह डागर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी के संगम विधायक दिनेश मोहनिया को शेर सिंह डागर ने अपने घर बुलाकर 4 करोड़ की रिश्वत का प्रस्ताव रखा। आप पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन की एक वीडियो क्लिप भी जारी की है, जिसमें डागर कथित रूप से रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं। हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और हम कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी की पूरी वारदात की रॉ फुटेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के कुकृत्यों को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी। शेर सिंह डागर ने आपके विधायक दिनेश मोहनिया को कहा कि वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें किसी सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर केजरीवाल का कहना है कि किसी भी स्थिति में हम भाजपा को अवैध तरीके से दिल्ली में सरकार नहीं बनाने देंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तिहाड़ जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को कोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है। उन्हें विदेशों की संपत्ति बेचने की अनुमति मिली है ताकि ये सभी को 10,000 करोड़ लौटा सकें। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सुब्रत राय की रिहाई 10,000 करोड़ जमा करने पर। सेबी को रुपए लौटाने के लिए लंदन, न्यूयॉर्क के होटलों की बिक्री के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त मोहलत। भारतीय संपत्तियों को बेचना सहारा के लिए अनुचित। सहारा प्रमुख सुब्रत राय निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए न लौटाने के मामले में मार्च 2014 से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के लिए 10,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करने की शर्त रखी थी, जिसे जुटाने के लिए समूह को संपत्तियों की बिक्री करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को होटलों के बिक्री सौदा पूरा करने के लिए 15 दिवसों का अतिरिक्त समय दिया है। दरअसल लंदन और न्यूयॉर्क के 3 होटलों के बीच सौदा अंतिम चरण में था, जब खरीदार ने इसमें रोड़ा अटका दिया। इस सौदे को पूरा करने के उद्देश्य से ही अतिरिक्त समय मांगा है। सहारा इन होटलों को जमानत के लिए आवश्यक राशि जुटाने के लिए बेच रहा है। इसे देखते हुए अदालत ने बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए समूह को 15 दिवसों का अतिरिक्त वक्त देने का फैसला किया है। सुब्रत राय की तरफ से अदालत में प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता एस गणेश का कहना है कि समूह के लिए अपनी भारतीय संपत्ति को बेचना फिलहाल अव्यवहारिक है, क्योंकि देश में रियल एस्टेट कीमतों में जून से तेज गिरावट आ चुकी है। साथ ही कोर्ट का निर्देश भी है, इन संपत्तियों को बाजार दर से नीचे नहीं बेचा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर पहली बार रहेंगे। इसके लिए प्रशासन काफी मुस्तैदी दिखा रहा है। गुजरात सरकार मोदी की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। राज्य सरकार ने सीमावर्ती इलाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इन दिनों अहमदाबाद जाने वाली पर खास नजर रखी जा रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मोदी की सुरक्षा के चलते केंद्रीय इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ राज्य की आईबी संस्था सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही है। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर के लिए वो गुजरात का दौरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम बनने के बाद ये उनका पहला गुजरात का दौरा होगा। मोदी की मां हीराबा गांधीनगर में अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आने से भारत में इन 7 साल में पहली बार डीजल के दामों में गिरावट आ सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल कम हो गए हैं। वहीं सरकारी और इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक डीजल के दाम विधानसभा चुनाव आने से पहले कम हो सकते हैं। वहीं महंगाई की मार झेल रही भारतीय आम जनता को जल्द राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बात की घोषणा सरकार कब करती है। मुंबई के कलीना यूनिवर्सिटी कैंपस में डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी हिंदी भाषा भवन और डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू घर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। वहीं इस भूमि पूजन में मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आरिफ नसीम खान और कांग्रेस विधायक कृपाशंकर सिंह के साथ कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष नारायण राणे भी मौजूद रहे, जहां पर नारायण राणे ने भूमि पूजन का उद्घाटन किया।
वहीं इस उद्घाटन समारोह में आए हुए पालक मंत्री आरिफ नसीम खान से हमारे संवाददाता ने की कुछ खास बातचीत। कलीना यूनिवर्सिटी में हिंदी भवन और उर्दू भवन का भूमि पूजन हो चुका है और ऐसे अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिम उपनगर के पालक मंत्री गार्जियन मिनिस्टर आरिफ नसीम खान साहब। सर, आपसे जानना चाहते हैं, आज जो एक बड़ा काम हुआ है कलीना यूनिवर्सिटी में हिंदी भवन और उर्दू भवन का, ये किसके प्रयास से संभव हुआ है और कितना वक्त लगा? नहीं, बहुत दिनों से लोगों की ये मांग थी, लोग चाहते थे कि हिंदी भाषा और उर्दू भाषा भवन बने। उसके लिए हमने पिछले 2 महीने पहले मीटिंग लगाई और उसका फैसला किया और आज उसका नारायण राणे साहब, हमारे जो रियासत के राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथों ये संपन्न हुआ और काम शुरू होगा। इसका फ़ायदा उर्दू और हिंदी समाज के लोगों को मिलेगा और इससे राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती मिलेगी। हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा, हिंदी, उर्दू और मराठी देश को जोड़ने वाली भाषा है। इन भाषाओं को प्रचार प्रसार और आगे बढ़ाने के लिए ये करने की आवश्यकता थी, वो हम लोग करने में सफल हुए। ये कितने दिन में ये काम पूरा हो सकता है? बस आज उसका भूमि पूजन हुआ है, शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि 1 साल 1.5 साल में बन के तैयार होगा। हिंदी भवन का आगाज हो चुका है, अंजाम तक पहुंचना उसे बाकी है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि यह पूरा काम जिसे शुरुआत तो किया गया है, यह पूरा कब तक हो पाता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार के साथ संजय मिश्रा, बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं गणेश विसर्जन के बाद समुद्र तटों पर पड़े गणेश जी के अवशेषों की साफ सफाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जुहू चौपाटी पर इसका जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा ने। हम खड़े हैं मुंबई के जुहू चौपाटी पर। अनंत चतुर्दशी का दिन बीत चुका है। विसर्जन के ठीक दूसरे दिन का यह दिन है। समंदर के किनारे बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों से स्थित स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, इसके अलावा एनजीओ के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह बड़े हर्षोल्लास के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया गया था, उसके ठीक दूसरे दिन का यह नजारा है। चूंकि छोटे छोटे बड़ी बड़ी मूर्तियां जो समंदर के अंदर समाहित की गई थी, वह सुबह होते ही बड़ी संख्या में बाहर दिखाई दे रही थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई वह मूर्तियां जो किसी लायक नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ कचरों का एक अंबार कहा जा सकता है इस जुहू चौपाटी पर। वह जुहू चौपाटी जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की एक सौंदर्यता कही जाती है। यही कारण है कि हर साल की तरह इस बार भी अलग अलग स्कूल, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग एनजीओ के तमाम वह लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही यहाँ के स्थानीय विधायक भी यहाँ पर हैं। साफ सफाई को अमली जामा पहनाया जा रहा है और खास करके इसमें कितने घंटे लगेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर साल ही अमूमन यह देखने को मिलता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बहरहाल जितनी जिम्मेदारी सरकारी महकमे की होती है, उतनी ही जवाबदेही आम मुंबईकर की होनी चाहिए। यह चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अनंत चतुर्दशी के ठीक दूसरे दिन का यह नजारा, जो कचरों का अंबार था वह लगभग साफ हो चुका है और इतना तय है कि एक बार फिर जुहू चौपाटी साफ और सुथरी हो चुकी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार के साथ संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। लेमन न्यूज के बहुचर्चित कार्यक्रम आपका एमएलए में अंधेरी जुहू गली में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी विधायक अशोक भाऊ जाधव के समर्थक गुंडों ने जोर जबरदस्ती कर कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश की। आइए आपको इसका नजारा दिखाते हैं।
आप आइए बताइए, आप आइए कैमरे के सामने आइए। एक मिनट, आप कैमरे के एक मिनट, आप इधर आइए, आप इधर आइए। हाँ तो एक मिनट, ये देखिए जुगलियां छोड़ दिया आप। अब जो स्पॉट पे खड़े हैं आप, वो स्पॉट पे देखो आप, ये बेतुल्ला ट्रस्ट 15 लोग पूरा यहाँ के लोग हैं। क्या कैसे बना था ये सब? ये आप लोग बाहर कैसे था? ये सहमत है? क्या सहमत है? आप इसकी बातों से सहमत? मैं तो उनकी बात को ही नहीं समझी कि वो बना है तो किस लिए बना है, क्या विकास हुआ है, वो जगह कब्जा हुई है, वो जगह कब्जा हुई है, क्या काम हुआ वहाँ से, क्या काम हुआ? पहले आप लोगों की बात सुनिए। एक मिनट, विकास हुआ है, उसके बाजू में कचरा है, ये कचरा है, वही तो पूछ रही हूँ मैं भी। हाँ, और इतना ही नहीं, कार्यक्रम को रोकने के बाद लेमन न्यूज की टीम के साथ बदसलूकी भी की गई और धमकी भी दी गई। आइए आपको दिखाते हैं फिर से कि विधायक के समर्थक गुंडे किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाताओं के साथ। आप आइए बताइए, आप आइए कैमरे के सामने आइए। एक मिनट, आप कैमरे के एक मिनट, आप इधर आइए, आप इधर आइए। हाँ तो एक मिनट, ये देखिए जुगलियां छोड़ दिया आप। अब जो स्पॉट पे खड़े हैं आप, वो स्पॉट पे देखो आप, ये बेतुल्ला ट्रस्ट 15 लोग पूरा यहाँ के लोग हैं। क्या कैसे बना था ये सब? ये आप लोग बाहर कैसे था? ये सहमत है? क्या सहमत है? आप इसकी बातों से सहमत? मैं तो उनकी बात को ही नहीं समझी कि वो बना है तो किस लिए बना है, क्या विकास हुआ है, वो जगह कब्जा हुई है, वो जगह कब्जा हुई है, क्या काम हुआ वहाँ से, क्या काम हुआ? पहले आप लोगों की बात सुनिए। एक मिनट, विकास हुआ है, उसके बाजू में कचरा है, ये कचरा है, वही तो पूछ रही हूँ मैं भी। हाँ, बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद से पाकिस्तान में जाकर मुलाकात करने वाले पत्रकार वैदिक प्रताप एक बार फिर से विवादों में है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। राजनीतिक विश्लेषक वेद प्रताप वैदिक एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए थे वैदिक प्रताप। इस दौरान उन्होंने भारतीय संसद और सांसदों पर आपत्तिजनक बयान दिया है। जिसे मैंने सत्य समझा है उसके लिए मैं लड़ा हूँ, कभी डरा नहीं हूँ। किसी के सामने कोई समझौता मैंने नहीं किया है। जब मुझे किसी ने कहा कि संसद में 2 सांसदों ने मेरी गिरफ्तारी की मांग की, तो मैंने कहा है कि 2 नहीं, 100 भी नहीं, 543 सांसद भी अगर सर्वसम्मति से मेरी गिरफ्तारी का प्रस्ताव पारित करें और कहें कि डॉक्टर वैदिक को फांसी पर चढ़ाओ, तो मैं उस पूरी संसद पर थूकता हूं। मैं उनसे कहूं कि वे चूल्हे में जाएं, वे मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। मैं उनकी बात को नहीं मानता। इससे पहले प्रताप ने पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मुलाकात की थी, जिसके चलते वो विवादों में फंस गए थे। हाफिज सईद मुंबई हमले में आरोपी है। वैदिक ने साथ ही ये भी कहा कि सरकार अगर उन्हें जेल भेजना चाहे तो तिहाड़ जेल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी उनके साथ जेल में रखा जाए। बकौल प्रताप, मनमोहन सिंह ने देश के हजारों जवानों की हत्या के लिए जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि हाफिज सईद से वैदिक की मुलाकात से देश में काफी विवाद हुआ था और विपक्ष का कहना था कि सरकार की जानकारी के बगैर ये मुलाकात नहीं हो सकती थी, जबकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। अब अपने नए बयान के बाद प्रताप फिर से विवादों के कटघरे में हैं। शिल्पा रोंघे, लेमन न्यूज, मुंबई। शिरडी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां साईं बाबा मंदिर से सटे नीता होटल में 3 लाशें मिली। ये लाशें होटल की रूम नंबर 201 में मिली हैं। मृतक में 12 साल के सुजल, 25 वर्षीय सोनल और 35 साल की मंजिता मौर्य शामिल हैं। ये तीनों यूपी के फैजाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
शिरडी के साईं बाबा के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाला श्रद्धालुओं ने उन्हें कुबेर बना दिया है। अब साईं बाबा को सोने की थाली में भोग चढ़ाया जाएगा। बाबा के करोड़ों भक्तों में से एक गुमनाम भक्त ने उन्हें तकरीबन 11 लाख की सोने की थाली भेंट की है। बताया जा रहा है कि इस थाली का वजन करीब 511 ग्राम है और ये शुद्ध सोने से बनी हुई है। बेहतरीन कारीगरी से तैयार की गई इस थाली को साईं बाबा ट्रस्ट को सौंपा गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में है सहस्त्रकुंड धबत। ये धबधबा काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बारिश के मौसम में तो नजारा देखते ही बनता है, लेकिन यहाँ कुछ सुविधाओं का अभाव है। यहाँ आने वाले लोगों ने प्रशासन से कुछ सुविधाएं देने की मांग की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।